हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स था लाइवा। देखिए, आज हम क्लास 12th अकाउंट्स क्लास 12th के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पूरे सिलेबस को इसलिए मैं डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको एक डर है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो उस बुक का नाम है, थोड़ी सी गले में खराश है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर भी वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आवाज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। वॉल्यूम 1 की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम 1 की जो बुक का नाम है, उस बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप। डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? हमें अकाउंटिंग करनी है एनपीओ और पार्टनरशिप फर्म की। यहाँ कंपनी की बात नहीं आई है, बट जब हम दूसरे वॉल्यूम की तरफ जाते हैं तो दूसरे वॉल्यूम का नाम आप देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर कंपनी। मतलब हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो कंपनी के रेस्पेक्ट में करनी है, कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। और तीसरा जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो आपने अकाउंटिंग करी है यहाँ पर कंपनी की, उसकी एनालिसिस करना है, ठीक है, उसको चेक करना है कि ये कैसा है, सही है नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम 1 40 मार्क्स का कवरेज रखता है। वॉल्यूम 1 की मैं बात करूं तो ये 40 मार्क्स का कवरेज रखता है। टोटल 100 में से देखिए, आप 20 मार्क्स के तो प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव होता है। इस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स हमारे वॉल्यूम 1 के हैं, 20 मार्क्स हमारे वॉल्यूम 2 के हैं और 20 मार्क्स हमारे वॉल्यूम 3 के हैं। अब यहाँ पर देखो, बेसिकली 2 चैप्टर है, एक है एनपीओ और पार्टनरशिप। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ, एक ऑन टेंटेटिव बेसिस पे कहूँ तो 10 मार्क्स का तो हमारा एनपीओ चैप्टर आता है और 30 मार्क्स का हमारा पार्टनरशिप आता है। अब इस पूरे सिलेबस के अंदर आप देखिए, मैं क्यों कहता हूं ये आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। अगर ये इजी तभी बनेगा जब इसे हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हमारी ओन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा। 3 इडियट मूवी के अंदर जब प्रोफेसर मशीन की डेफिनेशन पूछते हैं आमिर खान से, तो आमिर खान बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि मशीन उसको कहते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दे। क्या कहता है आमिर खान? मशीन विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स। चाहे फिर वो फैन हो, चाहे फिर वो कैलकुलेटर हो, चाहे फिर वो ट्यूबलाइट हो, चाहे फिर वो मशीन हो। लास्ट में वो कहता है इंटरेस्टिंग तरीके से, हम सब मशीन से घिरे हुए, पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक। और फिर पूरी क्लास हंसने लग जाती है, बट प्रोफेसर को पसंद नहीं आता। प्रोफेसर आसान भाषा में उसे कहते हैं कि चलो बाहर चले जाओ। फिर वो वापस, इसी बीच प्रोफेसर चतुर सिंह से पूछते हैं। चतुर सिंह वो बुकिश लैंग्वेज में बड़बड़ 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 करके पूरी मशीन की डेफिनेशन बता देता है। बट उसको कनेक्ट करना बहुत टफ था, उसमें दिमाग पे प्रेशर है, लोड है। फिर आमिर खान वापस आता है, उसे बुक लेनी होती है, तो वो टेक्निकल भाषा में बुक की लैंग्वेज कहता है, बुक की डेफिनेशन कहता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कहना क्या चाहते हो? तो आमिर खान कहता है सर बुक्स लेना है। तो बोले सीधी सीधी बात भाषा में नहीं कह सकते थे क्या? तो आमिर खान ने कहा, आप इमेजिन करें थोड़ा सा, आमिर खान ने कहा था थोड़ी देर पहले मैंने कोशिश की थी, आपको समझ नहीं आया था। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आसान भाषा में, आपकी लैंग्वेज में अगर इस पूरे सिलेबस को भी हम पढ़ें या पढ़ाया जाए तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, वो आसान भाषा क्या है, यहाँ देखिए। अगर मैं इस पूरे सिलेबस की बात करता हूँ तो उस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 ये प्योरली आपके क्लास 11th के फाइनल अकाउंट पर बेस्ड होता है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। वॉल्यूम 1 भी यहाँ लिखा भी है मैंने, ये प्योरली किस पर बेस्ड है? फाइनल अकाउंट पर बेस्ड है। और जब हम वॉल्यूम 2 की बात करते हैं
तो ये जर्नल एंट्री पर बेस्ड है जो क्लास 11th में आप पढ़ करके आए। बस थोड़ी सी हमें टेक्निक सीखनी है कि कैसे जर्नल एंट्री करना है। और जब मैं इनके ये चैप्टर सारे पढ़ाऊंगा तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कहीं पर भी जरा सा भी, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कहीं पर भी जरा सा भी, इतना सा भी माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आप लोगों से। मैंने यही रिसर्च किया है और आए दिन आज भी मैं यही रिसर्च करता हूं। मेरा पर्पज ये नहीं होता कि क्वेश्चन कंप्लीट करा देना, टॉपिक कंप्लीट करा देना, मेरा ये पर्पज है ही नहीं। मेरा पर्पज सिर्फ इतना सा है कि कैसे किसी चैप्टर को एक स्टूडेंट बहुत इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में रिकॉल, रिटेन करके रख पाएगा, सो दैट जब एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठे और उसे रिकॉल करने की बारी आए तो विद इन सेकेंड्स उसको रिकॉल हो जाए और वो उसको परफॉर्म करके आ पाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाए, सो दैट अच्छे मार्क्स भी आए और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब हो जाए तो उसको कॉन्फिडेंस रहे। ये मेरा पर्पज है और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ इतने सालों से। तो अब आप देखिए, वॉल्यूम 1 के अंदर एनपीओ चैप्टर है। वॉल्यूम 1 के ही दूसरे पार्ट में पार्टनरशिप भी 6 पार्ट में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन। आपको बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये पूरा जब हम सॉल्व करना चालू करेंगे, इसके चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये चैप्टर फाइनल अकाउंट से हट के कुछ है। आपको लगेगा फाइनल अकाउंट ही तो पढ़ रहे हैं और बहुत आसान है। जब हम इंट्रोडक्शन चैप्टर की बात करेंगे तो यहां पर भी फाइनल अकाउंट का यूज होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर रेशियो मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये एक्चुअल में चैप्टर है ही नहीं, चैप्टर बनाए गए हैं। ये एक्चुअल में दोनों चैप्टर्स आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जब आप सीए फाउंडेशन वगैरह में जाएंगे या कॉलेज वगैरह में जाएंगे, कोई अलग से चैप्टर नहीं बना है, एडमिशन के साथ ही मर्ज है। और पहले भी पुरानी बुक्स भी आप देखेंगे, 15 साल 20 साल पुरानी बुक्स आप रेफर करेंगे तो वहाँ अलग से चैप्टर नहीं है दोनों। ये चैप्टर जब इसमें मर्ज थे तो बहुत बल्कि हो जाया करता था, उस बल्कीनेस को रिड्यूस करने के लिए 2 अलग चैप्टर बना दिए गए। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस पूरे पार्टनरशिप को समझना है तो मैं तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ कहता हूं कि अगर आपने इस एडमिशन को समझ लिया, और एडमिशन को समझने का तरीका फाइनल अकाउंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 5 मिनट का चैप्टर है, 5 से 10 मिनट में कहता हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट। एक लेक्चर मान लो आप, 40 मिनट्स का एक लेक्चर अगर एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एडमिशन अगर कर लिया आपने तो सब हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड वॉल्यूम की तरफ, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड रीइशू। तो आपको इसके थोड़ी सी टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा और ये भी बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें सिर्फ एक प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट आता है। अगर प्रो रेटा के कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा सा समझ लिया, और बहुत आसान है, वो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है, उसको समझ लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर जनरल एंट्री करना, ठीक है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना, वो सब बहुत छोटी सी काम है। यहाँ पर भी इसके लिए भी ये 147 पेज का चैप्टर है। इसके लिए इस 147 को डील करने के लिए मैं 2 या 3 दिन के लेक्चर के बाद मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराता हूँ। वो अगर आपने कर लिया तो आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं या आपके लेवल, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने भी बुक्स में क्वेश्चंस हैं पूरी दुनिया में, वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। फिर हम आते हैं डिवेंचर। डिवेंचर के लिए मैं आपको एक बीजिंग ओलंपिक का स्टेडियम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? डिवेंचर 2 पार्ट में डिवाइड है, इशू एंड रिडम्पशन। इशू पार्ट को समझाने के लिए मैं बीजिंग ओलंपिक का एक स्टेडियम बनाता हूँ। उस स्टेडियम को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो काम हो जाएगा। ये मैंने जब होस्ट कर रहा था चाइना बीजिंग ओलंपिक, तो वो दिमाग में मेरे था और उसी ईयर में मैंने डेवलप किया था, 2007-8 में शायद होस्ट किया था उसने, तो उस समय मैंने ये डेवलप किया था। और रिडम्पशन में भी 143 की बजाय 243 करेंगे तो काम हो जाएगा। 143 मीन्स आई लव यू और 243 मीन्स वी लव यू। ये कॉन्सेप्ट है आसान भाषा में। अब हम आते हैं थर्ड वॉल्यूम की तरफ। थर्ड वॉल्यूम में आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाती है।
ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनाती, उसको समझना जरूरी है। अब इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे मतलब वॉल्यूम 3 को अगर आपको समझना है, कमांड में लाना है, तो मैं कैसे कमांड में लाता हूँ सीख लो, और मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस चैप्टर पे करना है, बार बार तब तक करना है जब तक कि ये आपका ना हो जाए। और इसमें है कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको 2-3-4 बार बुक्स में, कॉपी में लिखना है, समझना है, समझ के लिख लेना है। अगर ये समझ में आ गया तो इसी के पार्ट फिर ये हैं, इसी में से निकल करके ये डिराइव हुआ है, और इसी में से निकल करके ये चीज़ें डिराइव हुई है। इसको एनालिसिस करने की बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और ये भी फाइनल अकाउंट जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर मैं सॉल्व कराता हूँ, बिल्कुल बिना लोड लिए हुए, चाहे फिर ये चैप्टर हो, चाहे फिर वो ये सारे हो, और फिर ये जनरल एंट्री पर बैठे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान है, मैंने थोड़ा सा इलॉबरेट करने की कोशिश की है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। वीडियो के साथ आप बने रहें, मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, आप सभी को पता है, मैं अलग अलग जगह इंगेज रहता हूँ, ठीक है। क्लासेस भी हैं, कॉलेज भी है, ठीक है, और भी मेरे कुछ पर्सनल वर्क्स रहते हैं, सो दैट मैं टाइम थोड़ा कम दे, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब कभी भी वीडियो आएगा तो 100% उस वीडियो का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप वॉच करते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे वीडियोज़ को, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, साथ ही साथ आप इंतज़ार भी करते रहें, नोटिफिकेशन बेल दबा करके रखें कि कब मेरे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। मतलब वो एक मील का पत्थर होगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरे ये 21 साल के टीचिंग करियर के लिए मील का पत्थर है। मैंने इस 21 साल के टीचिंग करियर में जो मैंने डेवलप किए हैं, सो दैट एक स्टूडेंट को कितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं, कितने ईजी वे में हेल्प कर सकता हूँ, उसका कंक्लूजन मैं यहाँ पर देता हूँ। तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, सो दैट आपको मेरे वीडियोज़ के अपलोड होने के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे।